हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ। मेरे पास DDU करनाल मीन्स दीन दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। जो बच्चों की डिमांड थी, स्टूडेंट्स की, कि दी इस पे डिटेल वीडियो बना दो कि आपकी क्लासेस कहाँ होती है, और DDU से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, हरियाणा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 3 हैं आपके। फर्स्ट वन इज़ PGIMS रोहतक, सेकंड वन इज़ DDU करनाल मीन्स दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, एंड थर्ड वन इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीतो। तो दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, फर्स्ट कमेंट था कि दी आपकी क्लासेस कैसे होती हैं। तो हमारी जो क्लासेस होती हैं वो उनका शेड्यूल कुछ इस तरह रहता है। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मीन्स अगर मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, उसमें एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स मतलब क्लास को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट, एक इंटरनल सब्जेक्ट्स। इंटरनल सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस होती है वो हमारी कुटेल में लगती है, जो हमारे टीचर्स लेते हैं। लाइक अगर मैं पिछले सेम की बात करूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी जो क्लासेस थी, लाइक नर्सिंग फाउंडेशन की, इंग्लिश की क्लास और सोशोलॉजी, ये क्लासेस हमारी वहाँ पे लगती थी कुटेल में। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्सटर्नल लेते हैं, मीन्स कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग भी होती है, तो कुछ टीचर्स वहाँ पे क्लासेस लेते हैं। उन एक्सटर्नल जो टीचर्स होते हैं, लाइक वहाँ कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्लास लेते हैं हमारी, लाइक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पिछली बार उन्होंने ही ली थी वहाँ पे क्लासेस। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं, एक्सटर्नल सब्जेक्ट, इंटरनल सब्जेक्ट्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस लगती है। ठीक है, जैसे अभी सेकंड सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमारी एक्सटर्नल टीचर्स लेते हैं। मीन्स वो क्लास जो हमारी कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगती है। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो इंटरनल टीचर्स लेते हैं कुटेल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हमारे क्लिनिकल पोस्टिंग की, तो क्लिनिकल पोस्टिंग ऑफ कोर्स बहुत लगती हैं। ठीक है, वो वैरी करती है कि आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट सेम की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी सिर्फ थ्योरी क्लासेस लगती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जब ओथ सेरेमनी हो जाती है, वाइट एप्रन आपको मिल जाता है, उसके बाद आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है। एंड देन धीरे धीरे करके चीज़ें सीखना शुरू करते हो। तो फर्स्ट सेम के लास्ट में मीन्स 1-2 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरी क्लासेस लगती है, एंड देन क्लिनिकल क्लासेस शुरू होती है, क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है हमारी। अगर मैं क्लिनिकल पोस्टिंग की बात करूं तो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर होता है, उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होती है। ठीक है, तो वो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको क्लिनिकल पोस्टिंग करनी होती है। ठीक है, और अभी जो DDU यूनिवर्सिटी है उसके खुद के हॉस्पिटल भी बन चुके हैं और हॉस्टल्स भी। तो वहाँ पे अभी बोलते हैं कि जैसे जूनियर्स आएंगे तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी वो टाइम आने पे ही पता चलेगा। ठीक है, तो अब भी हमारी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो वहीं पे कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होती है। और अभी सेकंड सेम में आने के बाद हमारी जो क्लासेस है और क्लिनिकल पोस्टिंग है, लाइक हमारी वीक में 2 दिन अभी कुटेल यूनिवर्सिटी में हमें जाना होता है, और बाकी के जो 4 दिन बचते हैं उनमें हमें क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए जाना होता है। ठीक है, ड्यूटी के लिए। तो इस तरह से कुछ क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, काफ़ी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है। ठीक है,
तो क्लिनिकल पोस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट के बारे में पूछा था, तो एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप एनवायरनमेंट के केस में मत डरना, अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट, ठीक है। और हॉस्टल्स के बारे में भी पूछ रहे थे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं, अब भी हमें एक यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है RPIT, RP इंद्रप्रस्थ कॉलेज जो है यहाँ पे, उसमें हमें अभी रखा गया है, क्योंकि अभी हमारे कहना है कि इनका हॉस्टल जो अभी हमारे बन के तैयार नहीं हुआ है। अभी जैसे जूनियर्स आएंगे तो शायद हमें वहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अब भी RPIT के अंदर हॉस्टल्स दिए गए हैं और DDU के खुद के हॉस्टल भी हैं, ठीक है, जो जल्दी ही दे दिए जाएंगे, ठीक है। खुद का हॉस्पिटल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट थ्योरी क्लासेस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था टाइमिंग से रिलेटेड। देखो हॉस्टल से रिलेटेड एक क्वेरी और थी कि आपको आउटिंग अलाउड होती है क्या, और टाइमिंग क्या रहती है हॉस्टल की, कितने बजे से कितने बजे तक आप बाहर जा सकते हो। तो हॉस्टल की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 6 बजे तक, मीन्स गर्ल्स 6 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। और अगर किसी दिन आपको आउटिंग पे जाना भी है तो आपको पेरेंट्स से फ़ोन पे बात करवानी होगी, देन उनकी परमिशन से आप हॉस्टल से बाहर जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप 6 बजे से पहले भी हॉस्टल से बाहर जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको पेरेंट्स से बात करवानी होगी, जो वार्डन मैम है उनके साथ, एंड देन पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए होता है। बॉयज़ के लिए, बॉयज़ बाहर जा सकते हैं बट 7 बजे के बाद वो भी कॉलेज हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये टाइमिंग का रहता है। और अगर आपको संडे को भी आउटिंग पे जाना है कहीं पे, तो उसके लिए भी आपको पेरेंट्स से बात करवानी होती है, एप्लीकेशन लिखनी होती है, एंड देन वार्डन मैम के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। बाहर गार्ड आपको तभी अलाउड करते हैं जाने के लिए जब आपके पास एप्लीकेशन होती है, रिटर्न में होता है कि आपको परमिशन मिल चुकी है जाने की, ठीक है। और अगर आपको अपने घर जाना है, जो हॉस्टलर्स हैं यहाँ पे सारे, अगर आपको घर जाना है तो कितने दिनों के लिए जाना है, तो उसके लिए भी पहले वार्डन मैम की परमिशन चाहिए होती है। रिटर्न में आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है, मैम पास बनाती है, पेरेंट्स से बात करनी होती है कि आपका बच्चा इतने इतने दिन के लिए घर जा रहा है, ये यहाँ से इतने बजे निकलेगा। तो ऐसे कंप्लीट प्रोसेस होती है कि पेरेंट्स की जब परमिशन होती है देन मैम परमिशन देंगी, तब आप घर जा सकते हो, ठीक है। और फीस के बारे में बताऊँ, हॉस्टल फीस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 33,000 यहाँ हॉस्टल के चार्जेस हैं पर ईयर के, ठीक है। जिसमें आपकी मैस चार्जेस इंक्लूड है, साथ में यहाँ का रहना और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब, और खाना, ठीक है। और बस ट्रांसपोर्टेशन भी, क्योंकि यहाँ जो हमारा हॉस्टल है वो RPIT में बस्तारा के अंदर है। हमें जाना होता है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में, ठीक है। तो अप्रोक्स ½ एन आवर लगता है हमें यहाँ से जाने में। तो उस आधे घंटे में बस ट्रांसपोर्टेशन ही सही रहता है, ठीक है। बस ही आपको लेके जाएगी, बस ही लेके आएगी, ऐसा रहता है। और अगर मैं बात करूँ कुटेल, जिस दिन हमें कुटेल जाना होता है, तो कुटेल का जो रास्ता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। जो डे स्कॉलर्स होते हैं, मीन्स जो बच्चे स्टूडेंट्स करनाल के ही हैं और वो डेली अपना अप डाउन करते हैं कॉलेज के लिए, तो वो भी एक, जैसे यहाँ पे ऊंचा समाना एक जगह है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं सब, देन बस वहाँ से उन्हें साथ लेके जाती है, ठीक है। कुछ जब हमें कुटेल जाना होता है तो कुछ इस तरह का रहता है यहाँ पे बसेस का और कॉलेज की, ठीक है। नेक्स्ट टाइमिंग के बारे में पूछ रहे थे कि आपकी क्लासेस कितने से कितने होती है। तो देखो क्लासेस का जो टाइम होता है वो इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है कि आपको जाना कहाँ है। मीन्स जब हमें कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना होता है क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए, तो अब भी जो हमारा टाइम शेड्यूल चल रहा है वो 8 से 2 है,
ठीक है। 8 बजे से 2 बजे तक जाना होता है क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए। और अगर हमें कुटेल जाना होता है क्लासेस के लिए तो उस दिन हमारा जो टाइम है वो वैरी करता है 9 से 4। ठीक है। तो क्लास की जो टाइमिंग होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपको जाना कहाँ है उस दिन। ठीक है। तो जैसे अभी हमें अगर कुटेल जाना है तो बाकी जो बैचेस है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हो सकता है उन्हें करनाल जाना हो। ठीक है। तो वो अलग अलग बैचेस का अलग अलग शेड्यूल रहता है। कभी कभी जो सीनियर्स होते हैं उनकी इवनिंग क्लासेस इवनिंग में भी लगती है क्लिनिकल पोस्टिंग्स। ठीक है। जैसे थर्ड ईयर की लगी थी अभी तो सबकी मॉर्निंग में ही चल रही है। ठीक है। तो क्लिनिकल पोस्टिंग भी आपकी वेरी कर सकती है और बाकी क्लिनिकल पोस्टिंग बहुत लगती है। ठीक है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स भी बहुत होते हैं, हर वो वार्ड टू वार्ड वेरी करता है। किसी वार्ड में बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, लाइक एमरजेंसी में, मेडिसिन में। ठीक है। तो कुछ वार्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड रहता है। ठीक है। बाकी जैसे जैसे यहाँ आओगे तो सीख जाओगे चीज़ों के अकॉर्डिंग। और एक यहाँ का ये रूल भी होता है जो मुझे भी यहाँ के पता ही चला था कि यहाँ पे आपको जो आपके सीनियर्स होते हैं उनमें जो गर्ल्स होती हैं उन्हें मैम और सीनियर बॉयज़ को सर कह के बोलना होता है और लाइक उन्हें विश भी करना होता है। अगर आपकी किसी सीनियर के साथ इंटरेक्शन हो रही है या सीनियर आपके पास से जा रहा है तो लाइक अगर मॉर्निंग का टाइम है देन गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड आफ्टरनून भी। और इवनिंग में भी अगर आपको कोई मिल रहा है तो इवनिंग में भी आपको विश करना होता है। ठीक है। तो लाइक मेडिकल कॉलेज में होता है ना जैसे, तो सेम है यहाँ पे भी। सीनियर जूनियर्स के बीच में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं जब आप शुरू में वार्ड के अंदर जाते हो क्लिनिकल ड्यूटीज़ में, क्लिनिकल जब पोस्टिंग होती है तो उस टाइम पे आपकी जो इंटरेक्शन होती है वहाँ पे सीनियर्स होते हैं आपके वार्ड के अंदर। ठीक है। जो नर्सिंग ऑफिसर होती है वो आपको काम देगी कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। शुरू में जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट सेम में तो उन्हें जनरली नहीं पता होता कुछ। ठीक है। कि वाइटल कैसे करने हैं और ये चीज़ कैसे करनी है, कैसे ड्रिप हटाते हैं, क्या, शुरू में सब कुछ नया होता है सबके लिए। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वो वही आपको सिखाते हैं। ठीक है। कि ये चीज़ कैसे करनी होती है, ये चीज़ कैसे करनी होती है, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है और पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह का माहौल मेंटेन करना है पेशेंट के साथ। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीनियर्स से ही सीखने को मिलता है। तो इसीलिए सीनियर जूनियर्स के बीच में रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और उन्हें विश भी किया जाता है जितने टाइम आप सीनियर के साथ मिल रहे हो। ठीक है। तो मैम या सर कह के उन्हें विश करना होता है और रिस्पेक्ट से बात करनी होती है और जो सीनियर्स ने कह दिया वो मानना भी होता है। ठीक है। तो कुछ इस तरह का रहता है हमारे कॉलेज में, दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में। आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। और टीचर्स के बारे में पूछ रहे थे तो टीचर्स अच्छे हैं बहुत। ठीक है। अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, देखो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितनी भी मेरे पास क्वेरीज थी सबके आंसर दे चुकी हूँ मैं। बट फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी रहती है इससे अलग तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपका आंसर देने की। और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ लेना। ठीक है। बाकी अभी जो जूनियर्स आते हैं उनका अलग से ही वेलकम होता है। मीन्स जूनियर्स जब फर्स्ट ईयर होता है स्टूडेंट्स का, फर्स्ट सेम, देन उनका ओथ सेलिब्रेशन होगा, ओथ सेरेमनी होगी। एंड देन फ्रेशर्स भी होती है, उसमें भी बहुत इंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। उसमें आप सबका इंट्रोडक्शन होता है पूरे कॉलेज के साथ। ठीक है। लाइक वो चीज़ सभी सरप्राइज ही रहने दो। ठीक है। जब आप कॉलेज में आओगे तो देखोगे
कि फ्रेशर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह आपका इंट्रोडक्शन होता है पूरे कॉलेज के साथ। मीन्स सभी सीनियर्स होंगे, सभी टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल होंगे, एंड देन आपको अपना इंट्रो देना होता है। और भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे टास्क होते हैं जूनियर्स के लिए, जो कि उनके जो सीनियर्स होते हैं ना उनके द्वारा दी जाती है फ्रेशर्स। तो बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट रहता है वो जूनियर्स के लिए। ठीक है, तो हम भी बहुत वेट रहता है जूनियर्स का कि कब जूनियर्स आएंगे, कब जूनियर्स आएंगे। तो बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में, उनका तहे दिल से वेलकम है। ठीक है, तो और भी कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस। राधे राधे।